नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य एवं सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपशारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी जी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया एवं सराहना की। साथ ही कहा, हे देवी, आज तक यह इस तरह की कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। यह तुमसे ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसी देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जो तप, संयम, दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी कथा भक्तों को जीवन में कठिन संघर्षों में विचलित न होने और लक्ष्य की ओर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्व सिद्धि, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है। और इस तरह से यह कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।